अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त का सालन। तो मैंने वॉश करके रख दिया पहले बीफ का गोश्त, फिर डाल दिया नमक, और अब डालूँगी सारे ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, धनिया मेरा ख़त्म हो रहा था तो मैंने मसालेदानी ऐसी डाल दी। और ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। और अब इसको अच्छी तरह से मैं चलाऊंगी और फिर डालूंगी मैं ऑयल। तो ये मैंने पानी डाल दिया था इसके अंदर, और ऑयल तो ज़्यादा ही जाता है इसमें, इस वजह से कि शलजम गोश्त है। तो जब तक तीरा ना हो जब तक तो मेरे यहाँ कोई पसंद ही नहीं करता। तो मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था। और अब डाल रही हूँ शलजम पालक। ये थे शलजम पालक और मेथी को मैंने वॉश कर लिया था, वॉश करके कटिंग कर ली थी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरह से बनता है, बहुत इजी है और बहुत जायके का बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है शलजम गोश्त का सालन जाड़ों में। और जाड़ों की तो ये ग़िज़ाएँ हैं, गर्मी में कहाँ देखने को मिलता है ये सब्ज़ी। ये समझो कि सर्दी तो बिल्कुल हरी सब्जी की अंबार लगा हुआ है। मंडी में भी चले जाओ तो ये लगता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो। हरी प्याज, शलजम, पालक, मेथी, साग और सारी चीज़ों को देख के ये लगता है, लेडीज़ को तो लगता होगा, मुझे तो लगता है, अगर किसी और को भी लगता होगा तो लगता होगा। लेकिन मैं तो मंडी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बस चलो बस चलो। तो मैंने कहा नहीं, कुछ और भी ले लूँ, मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो मैंने बंद कर दिया था कुकर, और ये मेरा गोश्त आ गया था भुनाई पे। और ये मैं अब इसको खोल के भूनूंगी। जो मुझे सीटी लगानी थी मैंने लगा दी थी। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी मिर्च और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो सूखी हुई होती है ना, उसका टेस्ट, उसका जायका बहुत यमी होता है। तो इससे ना हरी मेथी थी तो, लेकिन मुझे ना मेथी की खुशबू बहुत पसंद है, कसूरी मेथी की ख़ास करके। तो मैं अभी इसको भुनाई करूँगी इसकी। और तीरा इसका ऊपर आ गया था, और बस इसी तरह से मैं पका लूँगी। तो ये हुआ कि मैं, जो शलजम होते हैं ना, तो शलजम के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कटिंग करके मैंने रख दिया और मैं भूल गई। तो फिर मेरे याद आया तो मैंने शलजमों को ऐड कर दिया था बाद में। तो शलजम थोड़े हार्ड हो गए थे, जैसे कि ताज़ी लाओ ना और एकदम पका लो। लेकिन ये एक दिन पहले मैंने सब्ज़ी मंगा के काट ली थी। तो मैं सब्ज़ी को इसी तरह से करती हूँ, जैसे कि मुझे कल को बनाना होगा तो मैं रात को उसको साफ़ करके कटिंग करके रख लेती हूँ, और फिर दूसरे दिन मेरे लिए इजी हो जाता है। तो ये मेरा सालन होने वाला है बिल्कुल रेडी, तैयार। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बस शलजम मैं पहले डालती नहीं थी, लेकिन फिर मेरी अम्मी कहने लगी कि शलजमों में बहुत कैल्शियम होता है और तुम शलजम डाला करो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं शलजम डाल के ना इनको सब्जी के अंदर, सालन के अंदर मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि नज़र ना आए। तो शलजमों का जायका बहुत अच्छा होता है। और जैसे कि बिलायती शलजम आ रहे हैं वाइट वाले, वो अगर इसी तरह से गोश्त में बनाया जाए तो वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ किसी दिन बनाने के लिए शलजम में खुद जाऊँ मार्केट और ख़ुद वाइट शलजम लाऊँ, और फिर मैं गोश्त के अंदर उसको पकाऊँ। तो ये है कि मेरे हस्बैंड को तो ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन बेटी कह रही थी कि मम्मा बना लो। उसने अपनी खाला के यहाँ खाया था, तो फिर उसका दिल करने लगा कि मम्मा सफ़ेद शलजम बनाना। तो ये शलजम का सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, और बस मैं इसे बंद करूँगी और फिर करूँगी डिश आउट। खाने के लिए भी जब सालन वालन बन जाता है ना, तो बहुत जल्दी हो जाती है कि बस खाने के लिए जल्दी से खा लो। तो मैंने कर दिया था डिश आउट, और बहुत यमी, बहुत मज़े का सालन बना था मेरा। तो ये मैं सोच रही थी कि मक्की की रोटी बनाऊं, लेकिन तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही थी, तबीयत ख़राब चल रही थी। तो बस मैंने फिर सोचा जल्दी से गेहूं का आटा गूंथती हूँ और पका देती हूँ चपातियाँ। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।